बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है प्लाट, घर, दुकान, ज़मीन की रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, जब हम किसी हाउसिंग स्कीम, टाउन, मोहल्ला, सोसाइटी में प्लाट खरीदते हैं या प्लाट पसंद करते हैं तो हम इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो हम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 17 के मुताबिक रजिस्टर्ड करवाते हैं। सेक्शन 17 कहता है, जब भी कोई गैर मनकूला जायदाद खरीदेंगे तो इसको अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है। गैर मनकूला जायदाद कौन सी होती है? ऐसी जायदाद या ऐसी प्रॉपर्टी जो हरकत ना कर सके, ताकि हम इस प्रॉपर्टी के मालिक अपने आप को डिक्लेयर कर सकें। इसे आम ज़बान में रजिस्ट्री भी कहते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल लीगल स्ट्रेटजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां पर आपने प्रॉपर्टी पसंद की है, इस प्रॉपर्टी की फर्दे बै हासिल करके पटवारी या अराजी रिकॉर्ड सेंटर जाएं। इनसे आप इस प्रॉपर्टी की बाबत वेरिफिकेशन कर लें। प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, इस पर बैंक लोन है नहीं है, इस पर स्टे ऑर्डर है नहीं है। जहां पर प्रॉपर्टी वाक़ई है वहां से रहायशी लोगों से तस्दीक भी कर ली जाए। अगर प्रॉपर्टी साफ सुथरी है तो खरीद फरमाएं। नंबर 2, जिस इलाके में प्रॉपर्टी वाक़ई है वहां की डीसी वैल्यू या बाज़ारी कीमत मालूम कर लें कि पर मरला डीसी वैल्यू या बाज़ारी कीमत क्या है। इस वैल्यू से हमें पता चलेगा कि टैक्सेस की अदायगी के लिए कितनी अमाउंट के स्टैम्प पेपर खरीदने हैं, क्योंकि रजिस्ट्री के लिए BOR यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्सेस हमेशा डीसी वैल्यू के मुताबिक ही पे करने होते हैं, क्योंकि सकनी ज़मीन पर BOR टैक्स 6% लगता है और FBR 2% लागू होता है। बसूरत दीगर, अगर ये प्रॉपर्टी ज़राई हो तो कैपिटल वैल्यू टैक्स CVT नहीं लगता। इसी तरह अगर ख़रीदने वाला फाइलर है तो FBR 1% टैक्स पे करना पड़ता है। अगर नॉन फाइलर है तो 2% पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद स्टैंपिंग वेबसाइट पर जाएं। डीसी वैल्यू के मुताबिक टैक्स की शरह से अमाउंट फिल करें। पंजाब बैंक में चालान की मतलूबा रकम जमा करवाकर स्टैम्प पेपर हासिल कर लें। 4 नंबर, किसी भी कंपिटेंट वकील या अर्जी नवीस से स्टैम्प पेपर पर मुआहिदा बै लिखवाएं। मुआहिदा लिखते वक्त जायदाद बेचने वाला मतलब सेलर, जायदाद खरीदने वाला मतलब बायर और दो गवाहान का नाम, बमा वल्दियत, पता, ID कार्ड नंबर, कौम बिल्कुल दुरुस्त लिखी होनी चाहिए। इस कॉन्सिडरेशन में दी जाने वाली रकम की ट्रांजैक्शन के बारे में भी लिखें। बजरिया बैंक, चेक या पे ऑर्डर या नकदी दी है। नकदी रकम पे ना करें, क्योंकि पे ऑर्डर से आपके पास रकम के बदले में रजिस्ट्री का रिकॉर्ड मौजूद होता है। नंबर 5, व्यूअर्स, अब हम मतलूबा जगह का महल्ले वकू लिखें। इसके दाएं तरफ खाली प्लाट या मकान, बाएं तरफ खाली प्लाट या मकान, बैक पर खाली प्लाट, मकान,
ملکیت کے ساتھ تحریر کریں کہ یہ چیزیں، یہ پلاٹ، یہ گھر فلاں فلاں کی ملکیت ہیں، اور فرنٹ پر شاہراہ عام لکھیں۔ نمبر 6، اب بیچنے والے کی طرف سے لکھیں بلا جبر و اقرار ہوش و حواس میں نے یہ ٹرانزیکشن کر لی ہے۔ اب بیچنے والے، خریدنے والے گواہان دونوں کا سائن انگوٹھا لگوائیں۔ اب یہ اسپیسیمن تیار ہو گیا۔ اب اس کو رجسٹرار آفس لے جائیں۔ عموماً تحصیلدار اور ایسے ہی رجسٹرار کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگوں سے وہ کویشچن اور آنسر کریں گے۔ بیچنے والے سے پوچھیں گے تم نے رقم وصول کر لی ہے، اور خریدنے والے سے کہیں گے تم نے قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ اس کے بعد سائن اور مہر لگا دیں گے اور آپ کی وہ رجسٹری تیار ہے، اور 10 دن کے بعد اوریجنل رجسٹری آپ کے ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے۔ فرینڈس، اب ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں۔ 4 مرلہ پلاٹ کی خرید پر کتنے ٹیکس پے کرنا پڑتے ہیں، وہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ 4 مرلہ گھر کی رجسٹریشن یا مکان پر کتنے ٹیکسز ہمیں پے کرنا پڑتے ہیں۔ تو ویورز، ابھی ہم 4 مرلہ گھر کی رجسٹریشن پر مکمل ٹیکس کی ادائیگی کا شیڈول جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ہم پیج پر پریکٹیکل ورک کرتے ہیں۔ تو ویورز، ابھی ہم 4 کالم بناتے ہیں۔ تو پہلے کالم میں ہم BOR بورڈ آف ریونیو ٹیکس لکھیں گے۔ دوسرے کالم میں ہم رجسٹریشن فیس، تیسرے کالم میں ہم FBR مطلب فیڈرل بورڈ آف ریونیو ٹیکس لکھیں گے۔ چوتھے کالم میں ہم CGT کیپٹل گین ٹیکس لکھیں گے۔ اب ہم بورڈ آف ریونیو کی طرف آتے ہیں۔ سٹیمپ ڈیوٹی اس میں 3% ہوتی ہے۔ CVT کیپٹل ویلیو ٹیکس 2% ہوتا ہے۔ کارپوریشن فیس 1% ہوتی ہے۔ صرف شہری علاقے میں CVT ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ جس علاقے میں خالی پلاٹ ہے، اس پلاٹ کی پر مرلہ DC ویلیو معلوم کریں۔ اب سپوز اس علاقے کی DC ویلیو پر مرلہ 4,45,000 ہے، تو اب ہم نے DC ویلیو 4 مرلے کی نکالنی ہے، تو 4 کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے 4,45,000 کے ساتھ، تو وہ بنے گا 17,80,000 روپے۔ 4 مرلہ پر ٹوٹل ٹیکس جو ہے وہ 6% لاگو ہوگا، تو 6% کو ہم 17,80,000 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے، تو یہ ٹیکس کی شرح آ جائے گی 1,06,800 روپے۔ اب ہم 1,06,800 روپے میں 2,500 روپیہ رجسٹریشن فیس کو ایڈ کر دیں گے۔ 4 مرلہ خالی پلاٹ پر ٹوٹل BOR ٹیکس بما رجسٹریشن فیس اب ہمارے پاس آیا ہے 1,09,300 روپے۔ اب تعمیر شدہ 4 مرلے گھر پر BOR ٹیکس کل تعمیر شدہ رقبہ 272 ضرب 4 برابر 1,088 مربع فٹ۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پلاٹ کتنے اسکوائر مربع فٹ ہے۔ پلاٹ ہے 1,088 اسکوائر فٹ مربع فٹ۔ 600 ضرب 1,088 یہ بنے گا 6,52,800۔ اب اس پر 6% ٹیکس لاگو ہوگا۔ 6% ٹیکس ملٹیپلائی بائی 6,52,800، تو ٹوٹل ٹیکس بن جائے گا 39,168۔ خالی پلاٹ کا ٹوٹل ٹیکس
प्लस तामीर शुदा घर का टोटल टैक्स, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। दोनों अमाउंट्स को हम ऐड किया तो ये बना 1,45,968। इसमें हम 2500 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी ऐड कर देंगे। तो 4 मरला तामीर शुदा घर पर टोटल BOR टैक्स 1,48,468 रुपये बनेगा। तो व्यूवर्स, अभी हम FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ आते हैं। इसमें नॉन फाइलर पर जो टैक्स लगता है वो 2% होता है, फाइलर पर जो टैक्स होता है वो 1% होता है। FBR पर मरला रेट उस इलाके का जहाँ पे प्लाट वाक़ई है वो है 4,72,000 रुपये। अब हम इसको 4 मरला की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 4,72,000, तो ये बनेगा 18,88,000। 5 साल से पहले प्लाट फ़रोख्त पर जो टैक्स लगता है वो 1500 होता है मरबा फुट के हिसाब से। 5 साल के बाद प्लाट फ़रोख्त पर जो टैक्स लगता है वो 1,000 रुपये होता है मरबा फुट के हिसाब से। अब 4 मरला को मरबा फुट के हिसाब से करें तो 1,000 ज़रब 1,088, क्योंकि हमारा टोटल जो रकबा है वो 1,088 स्क्वायर फुट है, तो ये टोटल बनेगा 10,88,000। 4 मरला तामीर शुदा घर पर टोटल FBR टैक्स 2% होता है। 2% मल्टीप्लाइड बाई 10,88,000, तो टैक्स की शरह आ जाएगी 21,760। दर्जा बाला खाली प्लाट का टैक्स प्लस तामीर शुदा घर का FBR टैक्स, दोनों अमाउंट्स को हम आपस में ऐड कर देंगे। दोनों अमाउंट्स को हमने ऐड किया, 21,760 प्लस 37,760, तो ये बनेगा 59,520। टोटल FBR टैक्स प्लस टोटल BOR टैक्स मतलूबा प्लाट घर का, हम दोनों टैक्सेस को अब हम जमा कर देंगे। मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्स को भी, FBR के टैक्स को भी अब हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो पहले BO बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स आया था वो 1,48,468 रुपये आया था, और अभी जो FBR हमारे पास टैक्स आया है वो 59,520। अब दोनों अमाउंट्स को हमने ऐड किया तो ये बना 2,07,988 रुपये। तो फ्रेंड्स, दोनों टैक्स जो हैं वो दोनों टैक्सों को जब हमने जमा किया तो ये हमारे पास अमाउंट निकल आई। अब हम फ्रेंड्स 4 कॉलम की तरफ चलते हैं। इसे कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अगर 5 साल से पहले कोई भी प्लाट या घर हम सेल करें तो इस पर 2% टैक्स हमें पे करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब हमने इस चार्ट के ज़रिए, इस पेपर वर्क के ज़रिए पूरे रजिस्ट्रेशन के मरहल को जानने की कोशिश की है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको रजिस्ट्री की मुकम्मल मालूमात और टैक्स शेड्यूल के बारे में पता चल चुका होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अहबाब के साथ लाइक और शेयर करें ताकि रजिस्ट्री की मुकम्मल मालूमात दूसरे लोगों तक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।